नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लाया हूँ यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हम दोस्तों चर्चा करेंगे वर्ष 2023 के जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन उत्तराखंड के हम यहाँ पे डिस्कस आज करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें हमारी वार्षिकांक ई बुक आ चुकी है वर्ष 2023 की, जिसमें जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। स्पोर्ट्स संबंधी प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख योजनाएं, सूचकांक, प्रमुख सम्मेलन, ये सभी करंट अफेयर उत्तराखंड से संबंधित, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी इसी से आपको ये ज्ञात होगा कि लगातार हमारी ई बुक से उत्तराखंड के विभिन्न एग्जामों में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक लगातार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वार्षिकांक ई बुक चाहिए वर्ष 2023 की कंप्लीट जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स उत्तराखंड का, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। निम्न में से भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी विकसित किया जाएगा हल्द्वानी में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इस एस्ट्रो पार्क साइंस सिटी का काम क्या है? इस पार्क में अंतरिक्ष से जुड़े जो तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, और एस्ट्रो पार्क से अंतरिक्ष में जो होने वाली विभिन्न तरह की गतिविधियां हैं उन पर नजर रखी जा सकती है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखपति दीदी योजना शुरू हुई है उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा सही आंसर? बी ऑप्शन। अब क्या है ये लखपति दीदी योजना? तो उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह से जो जुड़ी हुई 1.25 लाख महिलाएं हैं, उनके लिए ये लखपति दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। कब शुरू की गई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत हुई। तो लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब हुई? 4 नवंबर 2022 को। किसने की? सीएम पुष्कर धामी ने। सीएम धामी ने इसे शुरू किया है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की झांकी मानस खंड को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो एक तो प्रश्न यहां से ये बनेगा, ये बन सकता है कि 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की तरफ से कौन सी झांकी प्रस्तुत की गई थी? तो वो थी मानसखंड। अब इस मानसखंड झांकी को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको स्थान मिला है प्रथम। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। हमेशा लगभग हर बार, ठीक है, 74 जो गणतंत्र दिवस होते हैं 26 जनवरी के अवसर पर, वहां पर जो रैली का आयोजन किया जाता है, वहां पर झांकी का आयोजन किया जाता है, तो वहां पर उत्तराखंड की झांकी भी वहां पर आयोजित की जाती है, वहां पर ले जाई जाती है। तो इस बार मानसखंड झांकी का वहां पे आयोजन किया गया था और इसको देश भर में प्रथम स्थान मिला है। ये जो मानसखंड झांकी थी दोस्तों, इसमें जो ये झांकी थी, इसमें अगिरतो तथा मध्य भाग में कार्बेट नेशनल पार्क में जो हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गए, इनको वहां पे दिखाया गया था। साथ साथ प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर है जो, उसको भी यहाँ पे इस झांकी में दिखाया गया था। और जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला है एपण, एपण को भी इसमें दिखाया गया था। एपण को दिखाया गया था, जागेश्वर धाम मंदिर को इसमें दिखाया गया था, और साथ साथ कार्बेट नेशनल पार्क में जो विभिन्न जीव थे, विभिन्न जीव जंतु जो रहते हैं, जैसे हिरन हो गया, बारहसिंगा हो गया, घुरल, मोर, इन सभी को इसमें दर्शाया गया था। और इस झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है देश में। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सोल ऑफ स्टील अल्पाइन जो चैलेंज है, इसका संबंध है यहाँ पे पर्यटन से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको किसने शुरू किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर धामी, इनके द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को शुरू किया गया है। तो शुरू कहाँ किया गया है? सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उत्तराखंड के,
वहां पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सॉल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज को शुरू किया गया है। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सीएम धामी के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये शुरू किया गया है और इसका संबंध है पर्यटन से, क्योंकि पर्यटन को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही आंसर हो जाएगा 19वां स्थान हासिल किया है परमजीत बिष्ट ने एशियन रेस वॉक चैंपियनशिप में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो उत्तराखंड की जो पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी हल्द्वानी में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्न में से कहाँ किया गया? तो देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन किया गया ये किया गया है देहरादून में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देश की सर्वप्रथम ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित यहाँ पे किया गया है दाता राम पुरोहित जी को। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। द्रौपदी मुर्मू जो कि राष्ट्रपति है, उन्होंने संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? दाता राम पुरोहित जी को। अगर दाता राम पुरोहित की बात करें तो ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये है श्रीनगर गढ़वाल के निवासी। श्रीनगर गढ़वाल के निवासी हैं दाता राम पुरोहित। और इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है यहाँ पे लोक कला से। तो इन्होंने उत्तराखंड की लोक कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया है और इसलिए इन्हें साल 2021 का संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। तो ये अवार्ड जो इन्हें दिया गया है वो कब के लिए दिया गया है? 2021 के लिए। ठीक है, 2021 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 का, क्योंकि ये 2022 में इन्हें दिया गया है और ये कब का अवार्ड है? 2021 का अवार्ड है। और ये जो अवार्ड की बात करें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, तो ये 1952 से परंपरा चलती हुई आ रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा राज्य करेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई प्रश्न भी बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ उसका उद्देश्य यही रहता है दोस्तों। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन आप हमारी ई बुक से भी पढ़ सकते हैं और वहां से भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपके लिए लाता हूँ, उस क्वेश्चन के साथ साथ उससे जुड़े हुए जो अन्य फैक्ट हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ताकि आपका नॉलेज भी गेन होगा और अगर एग्जाम में वहां से प्रश्न बनेंगे तो आपको याद आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जाएगी अपने उत्तराखंड के द्वारा। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे राष्ट्रीय खेलों की बात आई गई है, तो हम बात करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किसने किया? कहाँ हुई है? गुजरात में। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की गुजरात में। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में होंगे और ये कहां? इसकी मेजबानी करेगा गोवा। देखो 36वें राष्ट्रीय खेल कब हुए? 2022 में, और इसकी मेजबानी गुजरात ने की। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में होंगे, इसकी मेजबानी गोवा करेगा। और जो 38वें राष्ट्रीय खेल है ये होंगे 2024 में और इसकी मेजबानी करेगा अपना उत्तराखंड। तो ये तीनों पॉइंट आपको नोट करने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड, तो जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड बनाया जाएगा उत्तराखंड द्वारा और जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही आंसर। अब ये जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड क्यों बनाया जाएगा? तो जो हमारे उत्पाद हैं, जो हमारे जैविक उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जीआई बोर्ड यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड बनाया जाएगा और ऐसा करने वाला होगा उत्तराखंड पहला राज्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य की किस झील में पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया
टिहरी झील में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। और ये कब शुरू किया गया था? 28 दिसंबर 2022। 28 दिसंबर 2022 को ये राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया टिहरी झील में। किसके द्वारा किया गया? टीएचडीसी के द्वारा। टीएचडीसी के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और भारत सरकार के सहयोग से टीएचडीसी के द्वारा टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये 3 दिवसीय थी। ठीक है, 28 दिसंबर 2022 को ये शुरू हुई और कुल मिला के ये 30 दिसंबर तक चली, क्योंकि 3 दिवसीय थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 500 मीट्रिक टन की एमएसयू यानी मोबाइल स्टोरेज यूनिट लगाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य होगा? कौन सा राज्य बना है? तो 500 मीट्रिक टन की एमएसयू लगाने वाला उत्तराखंड बना देश का पहला राज्य। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब ये लगाया क्यों गया? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से एक मोबाइल स्टोरेज यूनिट हरिद्वार जिले में लगाई गई है। कहाँ लगाई गई है ये? एक तो हरिद्वार जिले में ये यूनिट लगाई गई है और दूसरी लगाई गई है नैनीताल जिले में। नैनीताल, जो ये 500 मीट्रिक टन की एमएसयू यूनिट लगाई गई है, एक हरिद्वार जिले में लगाई गई है और एक नैनीताल जिले में लगाई गई है। अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन बनता है और ये पूछा जाता है कि ये 500 मीट्रिक टन की जो एमएसयू है ये हरिद्वार में कहाँ लगाई गई है, तो हरिद्वार में ही लगाई गई है ज्वालापुर में, ज्वालापुर गोदाम में, ज्वालापुर में। और नैनीताल में ये कहाँ लगाई गई है? तो नैनीताल के रामनगर में लगाई गई है। लगाई क्यों गई है, ये आपके मन में सवाल बन रहा होगा। तो देखो ये किसने लगाई है, किसके सहयोग से लगाई गई है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से। यानी अनाज के स्टोरेज को बढ़ाने के लिए 500 मीट्रिक टन की एमएसयू लगाने वाला बना है उत्तराखंड देश का पहला राज्य, हरिद्वार के ज्वालापुर में और नैनीताल के रामनगर में। क्वेश्चन नंबर 13 है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो पशु चिकित्सा के लिए भी अब उत्तराखंड में मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड बना है देश का तीसरा राज्य। इससे पहले कौन कौन से राज्य हैं? तो इससे पहले है कर्नाटक और मेघालय। ये 2 राज्य जो कि मोबाइल एम्बुलेंस सेवा पहले ही शुरू कर चुके हैं और तीसरा राज्य बन चुका है अपना उत्तराखंड। अब देखो, अगर हम बात करें तो मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, इसके लिए सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है 1962। ये एक टोल फ्री नंबर है और 1962 टोल फ्री नंबर डायल करके पशुपालक एम्बुलेंस चिकित्सा सेवा ले सकते हैं। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ आगामी एग्जाम के लिए जो वार्षिकांक करंट अफेयर्स है सितंबर 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक, ये आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो वार्षिकांक जो 2023 की करंट अफेयर्स ई बुक है उसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड के सभी आगामी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण ई बुक है, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के किस जिले की मानसी नेगी ने 10 किलोमीटर वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो वॉक रेस में नेशनल रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो किसने किया है? मानसी नेगी ने। और इनका संबंध है चमोली जनपद से। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा कहां पर की है? तो यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा कलियर शरीफ में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब ये कलियर शरीफ कहाँ है? तो ये कलियर शरीफ है हरिद्वार में, कलियर शरीफ है हरिद्वार में। और इसको पिरान कलियर, कलियर शरीफ या पिरान कलियर भी आपने सुना होगा। पिरान कलियर, यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं क्योंकि पिरान कलियर का है हरिद्वार जनपद में है और यहाँ पर उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। तो प्रश्न बनता है एग्जाम में कि उर्स मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? पिरान कलियर में किया जाता है और ये कहाँ है? हरिद्वार में है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में देहरादून से टिहरी झील को जोड़ने वाली टनल की लंबाई कितनी होगी?
तो जो देहरादून से टेरी झील को जोड़ने वाली टनल बन रही है उसकी लंबाई होगी 35 किलोमीटर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया है? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 ये दिया गया है 5 लोगों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए 5 लोगों को दिया गया है उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022, और इसमें 3 लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। तो 3 लोगों को दिया गया है मरणोपरांत। आइए मैं आपको इन 5 के नाम बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं 3 जो मरणोपरांत व्यक्ति हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जो कि देश के प्रथम सीडीएस थे, और इन्हें भी उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं गिरीश चंद्र तिवारी, गिरीश चंद्र तिवारी। ये क्या थे? तो इन्होंने, ये एक कवि थे, लेखक थे और गीतकार थे। तो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया है साहित्य कला के क्षेत्र में। तो इसलिए गिरीश चंद्र तिवारी जी को भी उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया मरणोपरांत। और तीसरे व्यक्ति हैं वीरेन डंगवाल, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, वीरेन डंगवाल। ये भी एक साहित्यकार थे और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। तो जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेन डंगवाल, इन तीनों को मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। जबकि 2 और अन्य व्यक्ति हैं। चौथे यहाँ पे अजीत कुमार डोभाल, अजीत डोभाल, ठीक है, जो कि सुरक्षा सलाहकार हैं। और 5वें हैं यहाँ पे प्रसून जोशी, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी कौन है? भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इन 5 व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, 2023 में विंटर गेम्स कहां आयोजित किए गए? अब यहाँ पे देखो, 2023 में जो एक्चुअली विंटर गेम्स आयोजित किए जाने थे वो ओली में आयोजित किए जाने थे, लेकिन अब इन्हें, अब जो ये आयोजित किए गए, ठीक है, बाद में फिर यहाँ से चेंज हुआ और ये फिर आयोजित किए गए गुलमर्ग में। तो यहाँ पे आपको ये, इसको सही कर देना है, ठीक है। गुलमर्ग, मैंने पीडीएफ में इसको सही कर दिया है, जो ई बुक है उस पर भी मैंने इसको चेंज कर दिया है, क्योंकि जब हमने करंट अफेयर्स आपको बताया था तो उस समय ओली में आयोजित किया जाना था, लेकिन 2023 में फिर जो विंटर गेम्स है वो ओली में आयोजित न करके फिर गुलमर्ग में, अभी गुलमर्ग कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ये आयोजित किया गया। तो इसको आपको चेंज कर देना है, और मैंने जो इसके नोट्स हैं उस पर भी ये चेंज कर दिया है। अगर आप पीडीएफ लोगे डिस्क्रिप्शन से तो उसमें आपको ये बिल्कुल सही देखने को मिल जाएगा। तो 2023 में विंटर गेम्स आयोजित किए गए गुलमर्ग में। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, हाल ही में राज्य की कितनी नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 मिला है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको दोनों चीजें बताने वाला हूँ, 2021 का भी और 2022 का भी। तो पहले बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 कितनी नर्सों को मिला है? तो ये मिला है 2 नर्सों को। कौन कौन सी हो? 2021 का जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड मिला है, ये मिला है शशिकला पांडे, शशिकला पांडे और गंगा जोशी। इन दोनों नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और अगर बात करें 2022 की, तो 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2022 के लिए किसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया? तो वो दिया है मंजू केड़ा, मंजू केड़ा। तो ये दोनों आपने नोट करना है, यहां से 2 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 शशिकला पांडे और गंगा जोशी, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 दिया गया मंजू केड़ा को। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही आंसर है, लेकिन 2022 का भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए उत्तराखंड के किस जिले को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो प्लास्टिक कचरा निस्तारण के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है
रुद्रप्रयाग को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार से हाल ही में किसे नवाजा गया है? उत्तराखंड रत्न पुरस्कार दिया गया है यहाँ पे कर्नल विजय राणा। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है यहाँ पे उत्तराखंड की 2 महिलाओं को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये 2022 का क्वेश्चन है और ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक ऊपर का क्वेश्चन जो मैं आपको बताया है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो हमारे ई बुक से लगातार करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, ग्रामीण कांग्रेस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 जो देहरादून में आयोजित किया गया था, वो भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो इसी प्रकार से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए अब देखो करंट अफेयर्स पे यूकेपीएससी और यूके भी ज्यादा ध्यान दे रहा है। लगभग हर एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन उत्तराखंड करंट अफेयर्स रखे ही जाते हैं। तो इसलिए करंट पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और लगातार हम आपको वीकली करंट अफेयर्स, अब तो हमारा डेली करंट अफेयर्स भी आ रहा है, तो उसके माध्यम से भी, वीडियो के माध्यम से, और फिर वार्षिकांक जो हमारी ई बुक आती है, तो वहां से भी आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। तो 2 महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन कौन सी वो 2 महिलाएं हैं? तो 2 ग्राम प्रधान है, ठीक है। एक तो है निकिता चौहान। निकिता चौहान, ये यूकेपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। निकिता चौहान ये है देहरादून, ठीक है। जोशी गोठान, ये देहरादून, देहरादून गोठान की क्या है? ग्राम प्रधान है। और दूसरी है यहाँ पे कविता गोस्वामी। कविता गोस्वामी ये कहाँ की ग्राम प्रधान है? तो ये है पंचायत बागेश्वर, बागेश्वर जनपद की हैं ये। तो इन दोनों महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है। लगभग 18 महिलाओं को देश भर में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। और उनमें से उत्तराखंड की ये 2 महिलाएं हैं जिनको राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, निकिता चौहान और कविता गोस्वामी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है यूकेपीएससी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालयों में लागू करने वाला राज्य है। एक समान शैक्षणिक कैलेंडर को सभी विश्वविद्यालय में लागू करने वाला राज्य है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में कितने पोली हाउस बनाने का निर्णय लिया है? तो अगले 2 वर्षों का जो लक्ष्य है राज्य सरकार का पोली हाउस बनाने का, तो वो है 50,000 पोली हाउस बनाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड सरकार राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का अध्यादेश ला रही है? तो खिलाड़ियों को जो आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके लिए जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव लाया है 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, उत्तराखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति जस्टिस एस.के. मिश्रा को किस राज्य का चीफ जस्टिस नियुक्त करने की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने की है? तो झारखंड का चीफ जस्टिस। सी ऑप्शन हो जाएगा 26 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई है? तो उत्तराखंड की एक बद्री गाय है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। बद्री गाय के आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा। बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य क्या है? बद्री गाय की उत्पादकता बढ़ाना। तो इस उद्देश्य से लिंग वर्गीकृत वीर्य और भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से उसकी आनुवांशिक वृद्धि की योजना बनाई जा रही है, आनुवांशिक संवर्धन की योजना बनाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। और जो बद्री गाय है, ये है उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा उत्तराखंड की पहली पंजीकृत मवेशी नस्ल है बद्री गाय। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 28 यहाँ पे, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पहली बार किस बोर्ड का गठन किया है? तो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि सरकार का लगातार जोर है खेती पर, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया है पहली बार उत्तराखंड सरकार ने।
क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा? तो परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा हरियाणा की तर्ज पर। हरियाणा में है परिवार पहचान पत्र और इसी तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में भी परिवार पहचान पत्र शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म है। उत्तराखंड की पहली एनिमेशन जो शॉर्ट फिल्म है, शॉर्ट फिल्म जो बनी है वो बनी है कसमकस। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब इस फिल्म के जो निर्माता हैं कसमकस, यह उत्तराखंड की पहली एनिमेशन शॉर्ट फिल्म। इसे बनाया है कोटद्वार के निवासी दीपक रावत ने। दीपक रावत ने इसे बनाया है। यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर 8 पुरस्कार भी जीत चुकी है और इसी के साथ साथ ये कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित इसे किया गया है और कई पुरस्कार इसे मिले हैं। ये केवल 7 मिनट की है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म है, एनिमेशन शॉर्ट फिल्म 7 मिनट की है। और इस शॉर्ट एनिमेशन फिल्म में 18वीं शताब्दी के यूरोपियन चित्रकार, एक यूरोपियन चित्रकार हैं वैन गोग, वैन गोग, इनकी एक पेंटिंग है, ठीक है, तो उनकी पेंटिंग से प्रेरणा लेकर ये फिल्म बनाई गई है, ये एनिमेशन शॉर्ट फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है कसमकस। किसने बनाई है? दीपक रावत ने, कोटद्वार निवासी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो पहला राज्य बना है उत्तराखंड जो कि नवनियुक्त कुलपतियों को शपथ दिलाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे, हाल ही में राज्य सरकार ने किस व्यक्ति को सूचना आयुक्त बनाया है? तो राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है, यहाँ पे राज्य सूचना आयुक्त की बात की गई है। राज्य सूचना आयुक्त, आयुक्त जो बनाया गया है ये बनाया गया है योगेश भट्ट को। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड के वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? उत्तराखंड के मुख्य जो सूचना आयुक्त हैं वो है अनिल चंद्र पुनेठा। अनिल चंद्र पुनेठा। लेकिन जो सूचना आयुक्त होते हैं कुछ, एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और अन्य सदस्य भी होते हैं, तो वो जो सदस्य होते हैं उन्हें कहा जाता है राज्य सूचना आयुक्त। तो योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। अब देखो वर्तमान में कौन क्या है, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो वो भी आपको लेटेस्ट जो आंकड़े हैं अक्टूबर 2023 तक के उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है उसका पीडीएफ भी आपको जो हमारी ई बुक है वार्षिकांक 2023 की, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उस ई बुक से आप उस ई बुक को डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको समस्त करंट अफेयर्स मिल जाएगा उत्तराखंड 2023 का और वर्तमान में कौन क्या है वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य में कहां पर पहली बार वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए अंडरपास बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कुमाऊं में, वन्य जीवों के मूवमेंट के लिए अंडरपास, जिससे फिर वो पास कर सकें एक छोर से दूसरे छोर में। 34 है, राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की धनराशि की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा इसका 2 करोड़। यानी जो व्यक्ति ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 2 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा और ओलंपिक में अगर कोई व्यक्ति प्रतिभा करता है तो उसे 50 लाख की धनराशि दी जाएगी केवल प्रतिभा करने के लिए। अगर स्वर्ण लाएगा तो फिर 2 करोड़। 35 है, किसे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है? एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में सम्मानित किया गया है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत और इन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसी मौके पर तीरथ सिंह रावत द्वारा एक बुक का अनावरण भी किया गया है, वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड 2023। वर्ल्ड किंग टॉप रिकॉर्ड 2023 इस ई बुक का अनावरण भी किया गया है। 36 है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी का हाल ही में निधन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा साधु सिंह बिष्ट। साधु सिंह बिष्ट जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनका निधन हो चुका है। डोईवाला क्षेत्र के थे ये और 104 साल की उम्र में, 104 साल की अवस्था में इनका निधन हो चुका है। साधु सिंह बिष्ट ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सिपाही थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र देकर भी सम्मानित किया था। मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल के रहने वाले थे। मूल रूप से कहाँ के थे? मूल रूप से टिहरी गढ़वाल के हिंडोला खाल।
और 104 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो चुका है। तो साधु सिंह बिष्ट कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी। 37 है, निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया है? तो महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया गया है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 38 है, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, इसके साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। अब ऑप्शन में कंपनियों के नाम भी आ सकते हैं, मैकेंजी ग्लोबल ऑप्शन में आ सकता है, तो फिर आपको ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 39 है, निम्न में से ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ड्रोन द्वारा घर घर दवाइयां पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, किस राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून 2023 लागू किया है? तो ये कानून लागू किया है उत्तराखंड ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया एवं G20 सम्मेलन पर व्याख्यान दिया है? तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है दिव्या नेगी ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इन्होंने G20 सम्मेलन पर अपना व्याख्यान भी दिया था। दिव्या नेगी कहाँ है? ये टिहरी गढ़वाल की निवासी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य पर बेहतर तरीके से अपना प्रस्तुतिकरण दिया है, अपना व्याख्यान दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। 43 है, निम्नलिखित में से किस किस को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है? तो उत्तराखंड रत्न से यहाँ पे सम्मानित किया गया है लक्ष्मी भट्ट एवं दिव्या नेगी को। दिव्या नेगी के बारे में अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया है। तो दिव्या नेगी और लक्ष्मी भट्ट को उत्तराखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार। देखो उत्तराखंड रत्न अलग है और उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार अलग है। तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो 44 का है यहाँ पे ए और बी, लक्ष्य सेन एवं चंदन सिंह, इन दोनों को यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पीडीएफ में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। उसमें देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019-20 और 20-21, क्योंकि 2022 में प्रदान किए गए, तो किन किन व्यक्तियों को प्रदान किए गए वो आपको उसमें डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। ये कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो देवस्थल। अब देवस्थल कहाँ है? देवस्थल है आपका नैनीताल में। नैनीताल के देवस्थल में 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। नैनीताल में एरिस भी है, ठीक है, ARIES। इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं। इसकी फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस, एरिस। ये कहाँ है? नैनीताल में। और यही है देवस्थल, ठीक है। तो यहीं पर ये 4 मीटर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तराखंड की मानसी नेगी ने हाल ही में रेस वॉक में स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह कहाँ की निवासी हैं? तो ये है चमोली की निवासी है मानसी नेगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किसने इंटरनेशनल स्ट्रेथ लिफ्टिंग, ठीक है, इंटरनेशनल स्ट्रेथ लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मंगत राम गुप्ता जी ने। 48 यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि अगर प्रश्न बनता है 2011 की जनगणना के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है, ठीक है, पहले मैं आपको 2011 का बता देता हूं। 2011 के अनुसार जो बाल लिंगानुपात है वो है उत्तराखंड का 890, यानी शिशु लिंगानुपात है। तो प्रश्न अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जाता है तब तो आपको 890 करना है। लेकिन एक करंट का ये फैक्ट है, करंट का ये पॉइंट है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, राष्ट्रीय
परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी 2020-21 में। और इसी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में बच्चों का जो लिंगानुपात है, जो शिशु लिंगानुपात या बाल लिंगानुपात है, वो 984 दर्ज किया गया। तो इसके अनुसार फिर ये सही आंसर हो जाएगा 984। अगर प्रश्न ये बनता है कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार उत्तराखंड का बाल लिंगानुपात कितना है, 984 है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। लेकिन 2011 के अनुसार 890 है, क्योंकि एक्चुअली जनगणना लास्ट में कब हुई थी, 2011 में हुई थी। तो अभी जो अगर जनगणना से प्रश्न बनता है तो 2011 की जनगणना के अनुसार ही प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है उत्तराखंड को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्तराखंड के कितने निकायों को पुरस्कार दिया गया? तो उत्तराखंड के यहाँ पे 6 निकायों को। अब वो कौन कौन से 6 निकाय हैं? तो डोईवाला निकाय, उसके बाद लंढौर कैंट, तीसरा है यहाँ पे नरेंद्र नगर, चौथा यहाँ पे रामनगर, पांचवा हो जाएगा देहरादून नगर निगम, देहरादून नगर निगम, ठीक है, पूरा आपको लिखना है, और छठा है हरिद्वार नगर निगम। तो उत्तराखंड के इन 6 निकायों को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? ये यहाँ पे है पुल। तो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन। पिथौरागढ़ में किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली नदी पर 110 मीटर स्पान डबल लेन पुल का शिलान्यास। कब किया है शिलान्यास? 19 सितंबर 2022 को। और ये जो पुल है ये किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल। क्योंकि जो काली नदी है, उत्तराखंड जी के मैंने आपको कई बार जब बता रखा है, इसमें काली नदी ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। तो जो ये पुल है ये पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच है, यानी भारत और नेपाल के बीच है। और इसका उद्देश्य यही है कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन को सुगम बनाना, ठीक है, ताकि व्यापारिक संबंध बढ़ सके, पर्यटन व्यापार बढ़ने से स्थानीय लोगों को फायदा मिल सके। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, राज्य परिवहन विभाग बाहर से आने वाले कॉमर्शियल और निजी वाहनों से कितना प्रतिशत ग्रीन सेस लेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1% ग्रीन सेस लिया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। जो कॉमर्शियल और निजी वाहन जो बाहर से आएंगे उनसे 1% ग्रीन सेस लिया जाएगा राज्य परिवहन विभाग द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की ओर से वर्ष 2021 की रिपोर्ट में चोरी हुई संपत्ति सामान की रिकवरी में उत्तराखंड पुलिस को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो उत्तराखंड की जो पुलिस है उसको इसमें स्थान प्राप्त हुआ है पहला स्थान। रिपोर्ट किसने जारी की है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार चोरी हुई संपत्ति को लौटाना या सामान की रिकवरी करना, तो इसमें उत्तराखंड की पुलिस नंबर 1 पर है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, उत्तराखंड के कितने जिलों में क्रिटिकल केयर सेंटर खोले जाएंगे? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के 7 जिलों में खोले जाएंगे क्रिटिकल केयर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल का जो शुभारंभ किया है वो किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। और उत्तराखंड राज्य सरकार के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, ये कौन है? उत्तराखंड राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत की है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे राज्य की किस जिले की शेफाली नीदरलैंड में अमेरिका की राजदूत बनी है? तो नीदरलैंड में वो अमेरिका की राजदूत बनी है। मूल रूप से ये उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की है शेफाली, और ये अमेरिका की राजदूत बनी है नीदरलैंड में। अमेरिकी राजदूत के तौर पर ये नीदरलैंड में नियुक्त हुई है, लेकिन मूल रूप से कहाँ है? ये भारतीय मूल की
अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं सैफ अली, और इन्हें अमेरिका ने नीदरलैंड में अपना राजदूत नियुक्त किया है। इनका पूरा नाम है सैफ अली राजदान दुग्गल, और ये मूल रूप से क्या है, भारतीय मूल की हैं और उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की हैं ये मूल रूप से। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, सैफ अली राजदान दुग्गल इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राज्य सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाएगी? तो प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाया जाएगा सरकार के माध्यम से, और कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 4%। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58। वर्ष 2022 में राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य के प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैप्टन कृणाल जी को। डी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर। कैप्टन कृणाल ये देहरादून के हैं, और इन्हें वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित जो राज्य का लेखक पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया। कृणाल को जो पुरस्कार दिया गया है उनका एक उपन्यास है, उपन्यास, और इसका नाम है जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल, जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल ये उपन्यास है कैप्टन कृणाल जी का, और इसके लिए उन्हें, इस उपन्यास के लिए इन्हें प्रतिष्ठित लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया। और ये जो उपन्यास है ये महाभारत युद्ध से प्रेरित होने के साथ मृत्यु के बाद जीवन पर आधारित है, कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, और महाभारत से इन्होंने उसकी प्रेरणा ले रखी है, और उन्होंने इस उपन्यास की रचना की है कैप्टन कृणाल ने। क्वेश्चन नंबर 59 है, राज्य के किस व्यक्ति को देश का दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, सीडीएस। तो दूसरा सीडीएस नियुक्त किया गया है अनिल चौहान जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। ये भी उत्तराखंड के हैं, और इससे पहले देश के जो प्रथम सीडीएस थे वो थे जनरल बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड से उनका संबंध था। और उसके बाद जो दूसरे सीडीएस बने हैं वो बने हैं अनिल चौहान। सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 59 का सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तराखंड को मिला है बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन और पर्यावरण के सर्वांगीण विकास के लिए प्रथम पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिला है उत्तराखंड को, यानी इस क्षेत्र में पहला स्थान आया है उत्तराखंड का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता है। यह किस जिले के निवासी हैं? तो ये है उधम सिंह नगर के निवासी। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। जयप्रकाश ये उधम सिंह नगर से हैं, और इन्होंने 7वीं एशियन जुजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, यहाँ पे उत्तराखंड के कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो शैलेश मटियानी पुरस्कार है इससे कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है? 17 शिक्षकों को। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कब किया गया सम्मानित? 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर। राज्यपाल हैं जो उत्तराखंड के गुरमीत सिंह, उन्होंने 5 सितंबर 2023 को राज्य के 17 शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया। और जो ये पुरस्कार है शैलेश मटियानी पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो जो इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है वो हुई है 2009 से। 2009 से प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है राज्य के शिक्षकों को, और 17 शिक्षकों को 2022-23 के लिए 2023 में पुरस्कृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्थिक सलाहकार परिषद यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा जारी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी यानी FLN रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों में उत्तराखंड किस स्थान पर रहा है? तो ये रिपोर्ट जारी की है आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। FLN की ये रिपोर्ट है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, और मापदंड क्या है? शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मापदंड। तो इसमें उत्तराखंड जो रहा है ये रहा है 6ठे स्थान पर। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर।
हिमालयी राज्यों की बात करें तो हिमालयी राज्यों में सिक्किम रहा है प्रथम स्थान पर, और सबसे खराब स्थान रहा है हिमालयी राज्यों में मेघालय का। और वहीं अगर हम बात करें हिमालयी राज्यों में, ठीक है, यहाँ पे केवल हिमालयी राज्यों की अभी बात हो रही है, तो हिमालयी राज्यों में यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो उत्तराखंड का स्थान रहा है छठा। प्रथम स्थान पर रहा है असम, जबकि अंतिम स्थान पर रहा है मेघालय, और उत्तराखंड का जो स्थान है वो है छठा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला ये जो स्थापित की जाएगी, ये की जाएगी गढ़वाल मंडल में। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है यूकेपीएससी एग्जाम में, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपका प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी करा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो ई बुक है हमारी करंट अफेयर्स की वार्षिकांक, उसका लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो उससे भी आपको जरूर पढ़ना है। सारी चीजें उसमें दी गई है, कंप्लीट करंट अफेयर्स उत्तराखंड का विद एमसीक्यू, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से किस झांकी का प्रदर्शन किया गया था? तो 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य की ओर से मानसखंड झांकी का प्रदर्शन किया गया था, और इस मानसखंड झांकी ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। जो 74वें गणतंत्र दिवस पर देश भर से जो झांकियां प्रदर्शित की गई थी, तो उसमें जो उत्तराखंड की मानसखंड झांकी, इसने प्रथम स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 66 है, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुरुकुल रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो रुड़की की किस आचार्य को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सटीक आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुकामा। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। डॉक्टर सुकामा कौन है? यह है विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की की आचार्य। गुरुकुल है रुड़की में, जिसका नाम है विश्ववारा कन्या गुरुकुल रुड़की में है, और इसकी आचार्य है डॉक्टर सुकामा। तो इन्हें यहाँ पे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण, यानी शीशे का जो पुल है उसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज यानी शीशे का पुल का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 68 है, राज्य के किस जिले में प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव शुरू किया गया है? तो प्रथम बाल विज्ञान महोत्सव जो शुरू किया गया है, ये चंपावत में शुरू किया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये क्या है? हरिद्वार में। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में राज्य के किस युवा को एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है? तो एनसीसी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है सहवाग राणा को। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 है, हाल ही में उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को किया गया है राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित। कौन कौन से वो 2 स्टार्टअप हैं? तो एक है दिगंतरा एरोस्पेस, और दूसरा है यहाँ पे इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप। इन 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 16 जनवरी 2023 को दिल्ली में इन्हें सम्मान किया गया था, ये जो 2 स्टार्टअप हैं राज्य के। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और किसने सम्मान किया है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, यहाँ पे पशुधन क्षेत्र से संबंधित एनएलएम का पूरा नाम क्या है? तो एनएलएम का जो पूरा नाम है वो है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन इसका पूरा नाम है
एनएलएम का पूरा नाम। एनएलएम क्या है? ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य है भेड़, बकरी और सुअर पालन में नस्ल सुधार करना और उनका विकास करना। और एनएलएम क्यों चर्चा में रहा है उत्तराखंड में? तो एनएलएम के तहत उधम सिंह नगर के बाजपुर और सितारगंज में 4 पशुधन खेती परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कहाँ मंजूरी मिली है? बाजपुर और सितारगंज में, बाजपुर एंड सितारगंज। और ये एनएलएम क्या है? ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है। 73 यहाँ पे 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो 7वें वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया काशीपुर में। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। उधम सिंह नगर के काशीपुर में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजनकर्ता कौन है? तो इसका जो आयोजन किया है वो क्या है? फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, FIED द्वारा इसका आयोजन किया गया। और ये कौन सा संस्करण था? 7वां। तो 7वां वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का आयोजन उधम सिंह नगर के काशीपुर में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन होगा इसका सही आंसर। अब यहाँ पे देखो काशीपुर की बात आ रखी है, तो काशीपुर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। ये कहाँ है? ये है काशीपुर में। IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और इसकी स्थापना कब की गई? स्थापना की गई थी 2011 में। तो काशीपुर में है IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान। और साथ साथ उत्तराखंड गन्ना विकास संस्थान भी कहाँ है? उधम सिंह नगर के काशीपुर में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया था ऋषिकेश में। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने जीता है? प्रतिभा थपलियाल ने जीता है 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। ये जो प्रतियोगिता आयोजित की गई थी मध्य प्रदेश के रतलाम में, भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के द्वारा ये आयोजित की गई थी। 13वां संस्करण था और इसमें उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल की प्रतिभा थपलियाल ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है 76, किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है? तो इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये किया गया सेलाकुई में। सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून के सेलाकुई में सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण या उद्घाटन वहां पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है? तो पौड़ी गढ़वाल में किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ। क्वेश्चन नंबर 79 है, राज्य की सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट मिशन को किस जिले में लागू नहीं किया जाएगा? देखो मिलेट मिशन ये बहुत चर्चा में रहा है और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे देहरादून हो गया, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल जिले में, इन सभी जिलों में ये मिलेट मिशन को लागू किया गया है, लेकिन अभी टिहरी जिले में इसे लागू नहीं किया गया शुरुआत में। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। उद्देश्य क्या है मिलेट मिशन का? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उत्तराखंड के जो पारंपरिक अनाज हैं जैसे मंडुआ हो गया, झंगोरा हो गया, इनको बढ़ावा देने के लिए, यानी मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहली बार उत्तराखंड में मिलेट मिशन को लागू किया है। और इसमें ये जो योजना है इसके तहत कौन कौन से जिलों में इसको शुरू किया गया है? तो देहरादून हो गया, इसमें उधम सिंह नगर आ गया, हरिद्वार आ गया और नैनीताल। ठीक है, तो इन 4 जिलों में इसे शुरू किया गया है। योजना में जो मंडुआ है, जो कोदा है, इसका उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए इसे मिलेट मिशन योजना को शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर।
भारतीय सेना कहां पर देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बनवा रही है? ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक ये बनाया जा रहा है देहरादून में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। हाल ही में राज्य के किस जिले की प्रतिनिधि ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है? तो प्रतिनिधि है रुद्रप्रयाग की, और इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। माउंट, अगर हम किलिमंजारो की बात करें तो ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट जो किलिमंजारो है ये है अफ्रीकी महाद्वीप में, अफ्रीकी महाद्वीप, और इसकी ये सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। तो यहाँ पर इन्होंने तिरंगा फहराया है। 3 दिन में इन्होंने यहाँ पे साइकिल से इस चोटी का फतह किया है, और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड जो ये था एक पाकिस्तान की जो समर खान है उनके नाम, लेकिन अब ये रिकॉर्ड हो गया प्रतिनिधि के नाम। इन्होंने महज 3 दिन में ही साइकिल से अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आपको ये रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य में विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया गया मसूरी में। 83 यहाँ पे राज्य में अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2023 कहां पर आयोजित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देहरादून में आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार 2023 का आयोजन। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 84 है पौड़ी जिले में स्थित सैन्य छावनी क्षेत्र लैंसडौन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो लैंसडौन का नाम, जो इसका पहले नाम था, पहले इसका नाम कालो डांडा था, ठीक है, तो अब इसका नाम लैंसडौन है। लैंसडौन के इतिहास के बारे में मैंने आपको उत्तराखंड हिस्ट्री और जो मैंने सीरीज चलाई थी उत्तराखंड जीके की, उसमें मैंने कई बार आपको बता रखा है कि लैंसडौन का जो पूर्ण नाम था उसको कालो डांडा के नाम से जाना जाता था। बाद में उसे लैंसडौन छावनी यहाँ पे बनी तो लैंसडौन के नाम से उसे जाना गया, और फिर इसे कालो डांडा के नाम से जाना जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। 85 है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की, यह किससे संबंधित है? उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना यह है खेल से संबंधित। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। अब तक की जो उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं 2023 में, यानी इस वर्ष जो भी योजनाएं लाई गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, जो भी लोकार्पण किए गए या सूचकांक संबंधी जो तथ्य हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक में, जो वार्षिकांक ई बुक है 2023 की। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कंप्लीट ई बुक दोस्तों आपको मिल जाएगी उत्तराखंड करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर 86 है यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए राज्य के प्रदीप नेगी का चयन हुआ है, वो किस जिले से संबंधित है? तो वो यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल से संबंधित है, और इनका चयन हुआ है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। 87 है यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहाँ के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया है? तो देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा का प्रारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। 88 है नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हरिद्वार को यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति आयोग ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है? तो हरिद्वार को किया है। क्वेश्चन नंबर 89 है दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक की सूची में राज्य के तरुण बेलवाल शामिल हुए, उनका संबंध है? तो इनका संबंध है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा के हैं तरुण बेलवाल जी, और इन्हें दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 है राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी बेसहारा पुनर्वास नीति को कब लागू किया गया? तो स्ट्रीट चिल्ड्रन जो पुनर्वास नीति है इसे लागू किया गया है 9 नवंबर को। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्या है इस योजना का उद्देश्य, इस नीति का उद्देश्य? तो प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं, जो सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चे हैं, उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसे नाम दिया गया स्टेट चिल्ड्रन पुनर्वास नीति। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास को बढ़ावा देना। और महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस नीति को ड्राफ्ट बनाया गया है। अगर हम बात करें उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री कौन है, तो वर्तमान में है रेखा आर्य। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। आगे बढ़ते हैं। 91 है हाल ही में जारी विश्व के अग्रणी वैज्ञानिकों की सूची में पतंजलि योगपीठ के किस व्यक्ति को शामिल किया गया?
सही आंसर हो जाएगा आचार्य बालकृष्ण जी को। 92 है, निम्न में से किसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया? ट्रैक ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, क्योंकि 2023 वाला तो अभी घोषित नहीं हुआ है, तो ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 यहाँ पे घोषित किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, यानी बगची ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। ये बागची क्या है? बगची बुग्याल है, ठीक है, बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 93 है, राज्य की पर्वतारोही सविता कंसवाल जी का निधन हो गया है। उन्होंने किस पर्वत पर सफल आरोहण किया था? तो इन्होंने यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पर भी सफल आरोहण किया था, माउंट मकालो पर भी सफल आरोहण किया था। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। सविता कंसवाल जो कि उत्तरकाशी की थी, एक पर्वतारोही थी, और इन्होंने वर्ष 2022 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था, और फिर 15 दिन के भीतर ही माउंट मकालू, इसका भी इन्होंने सफल आरोहण किया था। साथ ही साथ दोस्तों इन्होंने माउंट लात्सो का भी इन्होंने सफल आरोहण किया था वर्ष 2021 में। और माउंट लात्सो पर तिरंगा लहराने वाली ये भारत की दूसरी महिला पर्वतारोही थी सविता कंसवाल, और ये थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की। इनका जो निधन हुआ है, तो इनका जो निधन हुआ दोस्तों 4 अक्टूबर 2022 को। ये जो द्रौपदी का डांडा है, ये भी बन सकता है एग्जाम में, द्रौपदी का डांडा। यहाँ पे निम की जो एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स के जो लोग थे उनके साथ ही गए थे, वहां पे प्रशिक्षकों में भी वो शामिल थी, और वहां पे एक एवलॉन्च में दबकर इनकी मृत्यु हुई। तो द्रौपदी का डांडा में दबकर सविता कंसवाल जी की वहां पे एक बर्फ का एवलॉन्च गिरा था, और जिसमें दबकर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का हो जाएगा सी ऑप्शन। और जो डिटेल्स इस क्वेश्चन के बारे में वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। 94 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो अगर बात करें भूस्खलन सूचकांक में, तो शीर्ष पर रहे हैं यहाँ पे इसमें रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उस आंकड़े के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे थे रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। 95 है, उत्तराखंड के ध्रुव डांगी ने हाल ही में 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 95 का कांस्य पदक। ध्रुव डांगी ने 41वीं नॉर्थ जोन शूटिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। 96 है, किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अंतरिक्ष सम्मेलन, आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, ये देहरादून में आयोजित किया गया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सटीक आंसर। कब आयोजित किया गया? 5 से 7 नवंबर 2022 को ये आयोजित किया गया था। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर 2022 को देहरादून में आयोजित किया गया। अगला यहाँ पे 97, जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में राज्य को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 2 पदक राज्य को प्राप्त हुए हैं। 98 यहाँ पे हाल ही में उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है? तो 30%, 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है उत्तराखंड की महिलाओं को। 99 है, उत्तराखंड राज्य का पहला वार मेमोरियल किस जिले में बनाया गया है? तो इसका जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देहरादून में बनाया गया है राज्य का पहला वार मेमोरियल। क्वेश्चन नंबर 100 है, सीमांत तहसील धारचूला में लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा में काली नदी पर बने 2 अंतरराष्ट्रीय झूला पुलों का शुभारंभ किया। ये पुल किन 2 देशों को जोड़ते हैं? तो देखो, सीमांत तहसील धारचूला में, ठीक है, ये पिथौरागढ़ में आता है। तो यानी जो अभी काली नदी पर बने हैं, और काली नदी किन 2 देशों की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर।